सीधी बात से शुरू करते हैं। बीटीएस अब जो बिल्ड कर रहा है वो टेम्पररी सक्सेस के लिए नहीं, वो परमानेंट पोजीशन के लिए है। और इसीलिए ये फेज लाउड नहीं लगता, लेकिन स्ट्रॉन्ग लगता है। फैंस जो अभी भी फायरवर्क्स और इंस्टेंट हाइप ढूंढ रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि बीटीएस का फोकस अब नॉइस पर नहीं, नींव पर है। पहले बीटीएस को हर लेवल पर प्रूव करना पड़ता था। हर कमबैक एक टेस्ट होता था, हर स्टेज एक चैलेंज होता था। लेकिन जब आप इतनी बार टेस्ट पास कर चुके हो तो टेस्ट देना बंद हो जाता है। उसके बाद आता है संरचना निर्माण करना। बीटीएस इसी स्टेज पर है। जो चीज़ बीटीएस अब बिल्ड कर रहा है, उसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो कंपैरिजन प्रूफ है। टेम्पररी सक्सेस कंपैरिजन से जिंदा रहती है, परमानेंट सक्सेस कंपैरिजन से फ्री होती है। बीटीएस ने कॉन्शियसली कंपैरिजन के गेम से निकलकर अपनी लेन बना लिया है। फैंस को लगता है कि बीटीएस स्लो हो गया है। रियलिटी ये है कि बीटीएस रश से बाहर आ गया है। रश सर्वाइवल का साइन होता है, काम कंट्रोल का साइन होता है। बीटीएस का काम होना इस बात का सिग्नल है कि उन्हें पता है कि जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इजीली शेक नहीं होने वाला। इस परमानेंट बिल्ड का एक क्लियर साइन ये भी है कि बीटीएस अब सिर्फ आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। आउटपुट आता जाता रहता है, आज हिट कल मिस, लेकिन बीटीएस ने अपना सिस्टम आउटपुट प्रूफ बना लिया है। सिस्टम का मतलब होता है चाहे एक चीज़ फेल भी हो जाए, डायरेक्शन फेल नहीं होती। बीटीएस अब जो बिल्ड कर रहा है वो सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं, वो आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हर प्रोजेक्ट उस आइडेंटिटी के अंदर फिट हो जाता है। इसीलिए बीटीएस का फ्यूचर रैंडम नहीं लगता, वो जुड़े हुए लगता है। फैंस जो पूछ रहे हैं कि बीटीएस अब पहले जैसा क्यों नहीं, उन्हें ये समझना होगा कि पहले वाला बीटीएस एक्सपेरिमेंट फेज था। अब जो बीटीएस है वो निष्पादन चरण में है। एक्सपेरिमेंट लाउड होता है, एग्जीक्यूशन साइलेंट होता है। इस फेज में बीटीएस का सबसे स्मार्ट मूव ये है कि वो अपनी एनर्जी को केयरफुली स्पेंड कर रहा है। एनर्जी वेस्ट करके हाइप क्रिएट करना इजी होता है, एनर्जी सेव करके लेगेसी बनाना मुश्किल होता है। बीटीएस ने मुश्किल ऑप्शन चूज किया है। परमानेंट बिल्ड का एक और साइन ये है कि बीटीएस अब ऑडियंस को भी फिल्टर कर रहा है। हर फैन इस फेज को एंजॉय नहीं करेगा और ये नॉर्मल है। जब चीज़ डीप होती है वो सबके लिए इंस्टेंटली एक्सेसिबल नहीं होती। बीटीएस शैलो पॉपुलैरिटी से ज़्यादा निष्ठापूर्ण प्रासंगिकता बिल्ड कर रहा है। इंडस्ट्री के लिए ये फेज अनकंफर्टेबल इसीलिए है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं। इंडस्ट्री को साइकिल्स चाहिए होते हैं। बीटीएस साइकिल्स फॉलो नहीं कर रहा, वो पैटर्न्स बनाते हुए कर रहा है। और जो आर्टिस्ट पैटर्न्स क्रिएट करता है वो लॉन्ग रन में डोमिनेट करता है। बीटीएस का ये बिल्ड परमानेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फियर बेस्ड नहीं है। फियर बेस्ड मूव्स जल्दी करवाते हैं, सिक्योर मूव्स पेशेंस मांगते हैं। बीटीएस ने पेशेंस को अपनी स्ट्रैटेजी का कोर बना लिया है और पेशेंस के साथ बनने वाली चीज़ें रेयरली टूटती हैं। फैंस जैसे डिले समझ रहे हैं, असल में वो सुदृढ़ीकरण है। जैसे बिल्डिंग को ऊपर ले जाने से पहले फाउंडेशन को और मजबूत किया जाता है, बीटीएस वही कर रहा है। ऊपर का हिस्सा सबको दिखता है, नीचे का काम सिर्फ समझने वालों को। आज शायद ये बिल्ड बोरिंग लग रहा हो, कल यही बिल्ड अनटचेबल लगेगा। हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही काम करती है। पहले लोग पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, फिर पूछते हैं ये कैसे कर लिया। बीटीएस अब जो बिल्ड कर रहा है वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं, वो नेक्स्ट फेज के लिए भी नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। और जो चीज़ नेक्स्ट जनरेशन तक चलने के लिए बनाई जाती है उसे जल्दी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बीटीएस को सिर्फ आउटपुट से जज करोगे तो ये फेस वीक लगेगा, लेकिन अगर आप बीटीएस को संरचना, धैर्य और दिशा से जज करोगे तो एक ही बात क्लियर होगी, जो बीटीएस अब बिल्ड कर रहा है वो परमानेंट है और परमानेंट चीज़ें हमेशा क्वाइट होती हैं। अगर ये ब्रेकडाउन आपको रियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ क्या आपको लगता है कि फैंस इस परमानेंट फेज के लिए रेडी हैं या अभी भी इंस्टेंट हाइप चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोमेंट नहीं विरासत डिटोड करते हैं। पर्पल रॉकेट।